हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी इशारा में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर अभी शाम को 6:30 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। कल संडे है तो इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आपको पता है मार्केट यहाँ पे बंद ही है, सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद रहता है। काफ़ी लोगों का जो रिक्वेस्टेड सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर अगर कमेंट आता है तो वो एक ही चीज़ को लेकर कमेंट आता है, एंड वो है आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, और कमेंट क्यों आता है आपको पता ही है। ज़ोरदार गिरावटें हम लोग को आईटी स्पेस में देखने को मिली है। शायद ही कोई कंपनी होगी भाई जो कि इस गिरावट से यहाँ पे बची होगी। हर जगह पे अगर हम देखेंगे तो आराम से 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इवन मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे कंपनीज में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। और सवाल क्या रहता है, एक ही चीज़ कि सर क्या यहाँ पे आईटी कंपनियाँ क्या बाउंस बैक कर पाएंगी, क्या कम बैक कर पाएंगी? इसी से रिलेटेड बार बार सेम सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर जेन्युइनली यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। जो जेन्युइनली जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। ये मैं जेन्युइनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, देखो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई XYZ शेयर है, आईटी का ही है, ऊपर से अगर आपके बाइंग प्राइस से वो 40% टूटा है, इंसान को एक ही चीज़ सुननी होती है कि हाँ सर आप बोल दो बस कि बाउंस बैक होने वाला है, हमें अच्छा अच्छा सुनना है। तो ऐसा नहीं भाई, जो चीज़ चल रही है वो ही मैं आपके सामने रखूँगा। मतलब क्या है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ भागती है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि वो क्यों भाग रही, ये भी पता होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भाई वो तेज़ी टिकेगी कि नहीं। वैसे तो तेज़ी में कोई सवाल नहीं पूछता है, बट एटलीस्ट मंदी की अगर बात कर ले, मतलब जब स्टॉक ज़ोरदार गिरते हैं तब तो हम लोगों ने डेफिनेटली इन चीज़ों का मतलब बोलते हैं ना वाई, आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई क्यों गिर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। एंड प्रॉब्लम अगर देखा गया तो अब हर बच्चे को पता है भाई कि प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI की बात करें, AI इतना डे बाय डे बड़ा बनते जा रहा है। इस चीज़ के चलते हमारा जो आईटी वाली कंपनी, और हमारा नहीं, मैंने इसके पहले भी आपको एक बात बताई थी, कौन सी, जैसे कि एसेंचर की बात करें, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस वाली कंपनी कौन सी है, एसेंचर, वो भी 50-60% नीचे है टॉप से। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज ही गिर रही है, दुनिया भर में जितने भी यूरोप की जितनी भी आईटी सर्विसेज वाली कंपनियां, सब में सेम पैटर्न है, ऊपर से 40-50% डाउन। ये कोई सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब प्रॉब्लम है। हाँ, बट इंडिया को लेकर हाईलाइट की होती है चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यस, मैक्सिमम आईटी कंपनियाँ अगर हम पॉपुलर अगर बात कर ले, टॉप 10 में भी अगर आप देखोगे तो 3-4 इंडियन कंपनीज आ जाती है। तो इसी चीज़ के चलते ज़्यादा चर्चाएं हमेशा हम लोगों को होते हुए देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट इंडिया से कितने सारे लोग जो बाहर विदेश में जाके सेटल होते हैं, उसमें मैक्सिमम आपको आईटी प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे। अब ये गणित हमें काफ़ी बदलते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इंडिया को लेकर ज़्यादा बातचीत यहाँ पे चलती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि वाई, कि भाई ये गिरावट क्यों यहाँ पे हो रही है। उसके पीछे का रीज़न अभी हमने क्या जाना, यस, AI मतलब क्या है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मान लो भाई ये आईटी कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी भी नहीं, चलो मान लो भाई एक कोई दुकान है जो मिठाई बेचने का काम करता था, ठीक है, मतलब अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, वो 100 रुपये का मिठाई यहाँ पे बना के देता है। अगर आप उसको ऑर्डर दोगे तो आपको वो 7 दिन में मिठाई बनाकर आपको दे देगा। अब बाजू में एक और दुकान आ गया भाई, और वो दुकान बोलता है कि यहाँ पे अगर 100 रुपया अगर ये कम, मतलब दुकान बना, मतलब मिठाई बनाने से रिलेटेड अगर ये कंपनी इतना चार्ज करती है, हम तो आपसे सिर्फ 50 चार्ज करेंगे, और ये 7 दिन क्या होता है, 7 दिन नहीं, हम तो आपको 2 दिन में देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इधर लोग काम नहीं करते, हमारे इधर मशीन काम करते। AI मतलब क्या है कि इंसान का काम अब मशीन से यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब क्या है कि ये जितने भी हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है, यस, इंसान काम करते हैं। और अगर आप उनका बिल भी देखोगे, किसी भी आईटी कंपनी को अगर आप काम दोगे तो वो आर्ली बेसिस के हिसाब से चार्जेस करते हैं, ठीक है, उतने प्रोफेशनल्स लगाए जाते हैं, आर्ली बेसिस के हिसाब से चीज़ें होंगी, एंड आपका फाइनल बिल निकल कर आएगा, भाई इतना पे करना है, दैट्स इट। पर यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, कोई ह्यूमन नहीं, ठीक है, मतलब इंसान अगर होंगे तो मान लो यहाँ पे जैसे कि 10 लोग काम करेंगे तो यहाँ पे 10 नहीं, केवल एक ही इंसान काम करेगा AI में, बाकी सब कुछ मशीन के ऊपर ही वो सौंप देगा। एंड वो मशीन तो आपको पता ही है कि 24/7 चलती रहती है, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, चलता ही रहेगा। आप यहाँ पे सोओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, मशीन तो काम अपना करती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइम लैग भी है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर 7 दिन में होता है, ये आपको 2 दिन में देगा, 3 दिन में देगा।
एंड कम पैसों में भी देगा। सो प्रॉब्लम क्या है, आई होप अब बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि एआई यहाँ पे क्या कर रहा है। कैस कि ये जो आईटी कंपनियां जो काम ये करके दे रही थी, जो ये मिठाई बना के देती थी, वही ये एआई करके दे रहा है, वो भी फास्ट और कम प्राइजेस में। सो अगर देखा गया तो ये नॉर्मली जो आईटी कंपनियां हैं जो ये काम यहाँ पे कर रही है, तो इनको ऑर्डर मिलेगा क्यों? तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। एंड दैट्स द रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनियां ऊपर से ये 30-40-50% गिरने का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ ही यही होता है कि भाई आज इस कंपनी के रेवेन्यू मान लो अगर आपको 100 करोड़ नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल, बट भविष्य में अगर आप देखोगे 2030 तक 35 तक, तो शायद से ये वापस अब 100 करोड़ कमाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। भविष्य में आप देख सकते हो कि हो सकता है इनका कमाई 70 हो जाए, 50 हो जाए, नीचे 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 जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उतना काम नहीं मिलेगा जितना पहले यहाँ पे मिलता था। पहले ये कंपनियां क्या भी काम मतलब क्या चीज़ करती थी कि कोई कंपटीशन उस लेवल पे नहीं था, तो यहाँ पे वो मतलब प्राइजेस भी यहाँ पे बढ़ाते थे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चार्जेस बढ़ा देते थे। तो इस चीज़ के चलते एक एवरेज ग्रोथ भी नज़र यहाँ पे आती थी, एवरेज, ठीक है। अब वो भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन एआई के आने के चलते तो ये भी नहीं कर सकते, पहले यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, हर किसी को पता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हो क्या रहा है कि जब तक आप इन चीज़ों को, ये प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को एक्चुअल में समझोगे नहीं, आप खुद से वो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लोगों का सोच क्या रहता है कि बस आप ये बता दो मैंने XYZ कोई कंपनी खरीदी थी, उसका शेयर पहले 500 पे चलता था, अब तो वो 200 तक आ चुका है, ऊपर से 50-60% गिर गया है। आप बस हाँ बोल दो कि ये वापस 500 जाएगा, 1000 जाएगा, तो फिर हमें अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, उसको शेयर मार्केट नहीं कहते हैं। ये तो आप कहानी सुनने में बिलीव रखते हो, तो ऐसी बात नहीं है। आपको ये चीज़ों को खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, खुद से जानना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। एंड उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एंड जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ का फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा। चलो प्रॉब्लम तो अभी हर किसी को पता चल ही गया है कि एआई के चलते, तो सॉल्यूशन क्या है? तो सेम चीज़ जैसे कि यहाँ पे वो 50 में मिठाई बना के दे रहे हैं 2 दिन में, तो भाई आप भी वही करो। इधर आप यहाँ पे 40 में दे दो या फिर 1 दिन में फटाफट करके दे दो। बट वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ह्यूमन टच है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो मशीन है, मशीन के साथ तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, इवन दो इंसान ने मशीन को बनाया है। तो यही तो सबसे बड़ा फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। एंड इसीलिए आप बार बार सुन रहे हैं कि आईटी कंपनीज में क्या हो रहा है, ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत नज़र यहाँ पे आ रही है। सो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो वही है कि आपको भी एआई से मतलब एआई को टक्कर देना है, तो भाई एआई रिलेटेड ही आपको कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वरना कैसे हो पाएगा? चीज़ें वैसी की वैसी ही यहाँ पे रहेगी। अगर आपको कम बैक करना है तो यही एक सोल्यूशन है। या फिर दूसरा सोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके हाथ में नहीं कही है, वो कौन सी चीज़ है कि ये जो एआई का जो भी चीज़ें चल रहा है वो बबल फट जाए, ठीक है, लोगों का इन्वेस्टमेंट डूब जाए कि भाई ये जो जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि एआई ही चलेगा वो वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर जाके जो पैसा यहाँ से निकला है वो वापस नॉर्मल ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में आ जाए, ठीक है। अगर ये हुआ भी तो इसके लिए बहुत साल लगेंगे, क्योंकि एआई अभी तो बस शुरुआती दौर में ही चल रहा है। अभी एआई ग्रो होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कितने सारे एआई कंपनीज के नंबर देख लिए, सबके नंबर बढ़िया थे, इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। तो बबल भी अगर फटेगा तो लगता तो नहीं है कि इतना जल्दी यहाँ पे फटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते जो आईटी कंपनी, मतलब पॉइंट क्या है कि आईटी कंपनी का जो पेन है भाई वो लंबे देर तक यहाँ पे चलने वाला है। एंड अगर इससे बाहर अगर उनको निकलना है तो उनको भी मतलब बोलते हैं ना एआई को लेकर कुछ ना कुछ तो भाई मीनिंगफुल करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा मोटा काम नहीं, मीनिंगफुल काम। मतलब एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी जैसे कि रिसेंटली एक कंपनी में इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, आईटी कंपनी है, उसने यहाँ पे क्या कर दिया था, यस एआई स्टार्टअप में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। मतलब इस प्रकार के और ज़्यादा चीज़ें उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जाके हम कह सकते हैं कि कुछ जाके शायद से भविष्य में आउटकम निकल कर आ जाए। हालांकि उसमें भी खतरा रहता है कि लोग डरते क्यों है कि उसमें अगर उस प्रकार के स्टार्टअप में पैसा लगा दे, जीरो होने का खतरा होता है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट रातों रात जीरो हो सकता है। तो वो भी एक डर हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। सो अगेन दोस्तों, मतलब वीडियो क्लोज करने से पहले फाइनल कंक्लूजन हम लोग को क्या समझ में आया कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो अगर चीज़ें वैसी ही चलती रही तो फिर मतलब कमबैक कैसे हो पाएगा, ठीक है। हम ये तो नहीं, हम सोचते क्या है कि जो चीज़ें चल रही है वैसे ही चलती रहे और ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधर जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं सुधरता भाई, कुछ ना कुछ तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो आपका ध्यान यहाँ पे वही होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी XYZ कोई भी आईटी कंपनी हो, तो भाई वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एआई रिलेटेड चीज़ों से उनको इतनी दिक्कत हुई है, तो वहाँ पे वो क्या एक्शंस ले रहे हैं, मैनेजमेंट वहाँ पे क्या बोल रहा है, और बोलने से ज़्यादा खुद एक्शन फॉर्म में क्या कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे अगर कोई एक्शन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर सफल हुए तो ऑब्वियसली फिर कमबैक वहाँ पे हो सकता है। बट अगर कुछ भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कुछ भी एक्शन अगर नहीं लेंगे, फिर सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देके बातें करेंगे, तो फिर कमबैक कैसे होगा? क्योंकि मार्केट तो आपको पता है रिजल्ट के ऊपर ध्यान देता है भाई, वरना वो चीज़ें ऐसी नीचे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, और उस लेवल पे वापस इनको अगर आना है तो यहाँ पे उनको ये मीनिंगफुल एआई रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ों में मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक्विजिशंस तो चल रहे हैं, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे कोशिशें तो की जा रही है, बट अल्टीमेटली वही है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि उसका सोल्यूशन भी उसी रेंज का यहाँ पे होना चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन तो यही निकल कर आता है दोस्तों कि अभी भी हमारी जो आईटी कंपनियां हैं उस लेवल पे जो एआई रिलेटेड काम जो चल रहा है भाई, दूसरे ने जो मिठाई की दुकान साइड में लगाई है उस लेवल पे अगर आपको टक्कर देनी है तो अभी तक वो काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो ठीक है, छोटा मोटा हो रहा है, आप 5-10% चलो बोल सकते हो, बट 5-10% से थोड़ी ना वो बाउंस बैक यहाँ पे होगा। वो बाउंस बैक करवाना है भाई तो आपको बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं, और इसी का ही इंतजार हर कोई कह रहा है, मतलब कर रहा है। हाँ, कंपनियाँ कोई जीरो बीरो नहीं होगी, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना सारा कैश है, कुछ ना कुछ तो काम करते रहेंगे। बट मेजर पॉइंट क्या है कि यस, कि जहाँ से वो गिरी हुई है वहाँ पे अगर वापस उस लेवल को तोड़कर अगर ऊपर भागना है तो इसी को लेकर उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ेगा। वही एक मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, वरना यहाँ पे होगा क्या कि जहाँ से गिरे उसी के अंदर अंदर वो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे चलते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, अगेन जैसे मैंने कहा वीडियो प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से ही था। देख लेते हैं कि हमारे आईटी कंपनियां क्या यहाँ पे करती है। अभी भी कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अभी तक उस लेवल पे काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, एंड इसीलिए तो हम देख ही रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे क्या रहते हैं, ज़्यादा दबाव में ही रहते हैं। एंड अगर विदेश से कोई और खबर निकल कर आई कि भाई इस कंपनी ने ये कर दिया, उस कंपनी ने वो कर दिया, एक और नया एआई मॉडल लेकर आ गए, तो और ज़्यादा पैनिक ईजिली यहाँ पे फैल जाता है। सो इन चीज़ों के ऊपर आप जितना हो सके ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना, एंड अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी होती है कि हाँ भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं, ध्यान रखना पड़ता है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।